जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है आपके लिए हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपसे जुड़ी हुई है और उन लोगों से जुड़ी हुई है जो लोग जो है मेहंदीपुर बालाजी या फिर कोई भी अखंड जोत आपने लगाई है, चाहे माता रानी की लगाई है या फिर बाबा की आपने लगाई है, तो उस जोत के संपूर्ण होने के बाद आपको किस विधि विधान से जो है जोत को संपूर्ण करना है, क्या आपने करना है, वो सारी जानकारी आपको गुरुजी बताएंगे। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके परिवार के लिए मंगल कामना है। श्री बालाजी महाराज की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। घर में अगर कोई करा कराई या किसी भी प्रकार की कोई भी साया ऐसा भटक रहा है जो परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या परिवार में निरंतर संकट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो बाबा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार के ऊपर उनकी कृपा बरकरार रहे और उन संकटों का नाश हो। तो भैया, ये जो आज की वीडियो बन रही है ये कुछ भक्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर बन रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुजी अब हम मेहंदीपुर बालाजी तो गए हैं, अगर कोई व्यक्ति जोत जलाना चाहता है या कोई नहीं जलाना चाहता या कोई व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति ने पूर्ण रूप से जलाई है अखंड जोत 41 दिन 21 दिन और कल भी हमारी वीडियो इसी के ऊपर थी। ये लोगों की रिक्वायरमेंट पे ही वीडियो बन रही हैं। लोग जिस प्रकार से चाह रहे हैं हम उस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपका ही तो प्यार है, आप ही तो देखते हो, तो आपको ज्ञान जितना मिल जाए उतना ही बढ़िया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी 11 दिन की जोत है या 21 दिन की जोत है या 41 दिन की जोत है, उसको संपूर्ण किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार उसको पूर्ण किया जाए, किस विधि विधान से आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये देखो, जो जोत जला रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यक्ति, वो हमें फ़ोन कर भी विधि विधान हमारे से समझ सकते हैं। लेकिन जो वीडियो बना रही है जैसे मैंने जोत जलाने के बारे में बताया है सभी को, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन तक भी अगर किसी ने हमारी वीडियो को देखकर जोत को प्रज्वलित किया है और वो भी चाहता होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो उसके मन में भी होगा कि भैया अगर ये बंद तो जोत प्रज्वलित तो कर दी, अब इसको पूर्ण कैसे करें। देखिए, आप हमारे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि आप बालाजी से जुड़े हुए हो। आप बालाजी से जुड़े हुए हो तो हमारा एक नैतिक फर्ज है, जो व्यक्ति बालाजी का है वो हमारा है। हमारा प्रेम बालाजी से घूम कर ही आता है आपके पास, समझ गए, और बालाजी से घूम कर ही आएगा हमारे पास। तो भैया क्योंकि हम अपने कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसके पीछे, उसके नाम के पीछे बालाजी जरूर लगा देते हैं, क्योंकि भैया ये बालाजी के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आज जोत की जो पूर्ण करने की विधि है वो किस प्रकार से आपको करनी है। जैसा कि आपको पता है कि अगर जोत का 11वां दिन, मान लीजिए आज 11वां दिन है, समझ गए, तो आज सवेरे ही आपको जोत पर जो भी पूर्ण रूप से कार्य करना है वो किस प्रकार से करना है। तो जैसे कि आपने जो अखंड जोत लगा रहे हो उसके दौरान उसी दिन 11वें दिन जिस दिन जोत पूर्ण होनी है, अगर किसी ने 9 बजे लगाई है तो सवेरे के समय ही आप जोत को पूर्ण कीजिए। चाहे शाम के समय जोत लगाइए, कोई इसमें काउंटिंग के हिसाब से, लेकिन सुबह के समय ही जोत का जो है पूर्ण करना चाहिए। तो उसी समय जोत के आगे आपको पहले अपने घर के अंदर देसी घी से 11 पूड़ियाँ, देसी घी की 11 पूड़ियाँ आपने बनानी है। और कोई भी अच्छी सब्जी, मान लो कि छोले हो गए, पूरी छोले हो गए, आलू पूरी हो गई, तो और पक्का खाना, क्योंकि जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है ना, तो खासकर यूपी वाले तो समझते ही हैं कि भैया मान लो आओ भगत जो होती है पक्का खाने से होती है। तो उसी प्रकार से हम जो बालाजी महाराज की शक्तियां हमारे घर में विराजमान है 11 दिन तक, 21 दिन तक, 41 दिन तक, उन शक्तियों को किस प्रकार से आपने भोग लगाना है
वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पूर्ण रूप से अगर कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है या कोई रामायण का पाठ कर रहा है या पर कोई कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है कंटिन्यू, जैसे किसी ने प्रण कर रखे हैं कि मैं 108 हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो वो चाहे एक दिन में 2 पढ़ रहा है चाहे एक दिन में 3 पढ़ रहा है, तो वो अपने पाठ को पूर्ण करे। पहले अपने पाठ को पूर्ण करने के उपरांत आपने क्या करना है, जब और गया और देसी घी का हलवा, उसमें काजू बादाम किशमिश मरगज और तो जो बीज होते हैं खरबूजे के, तो वो तो बढ़िया दिक्कत। देखिए हलवे का नाम सुनते तो देखो हर किसी के मन में लालसा आ जाती है, और क्योंकि प्रभु के प्रसाद है और गरम गरम अगर मिल जाए ग्रहण करने में बड़ा आनंद आता है। तो उसी प्रकार से जब आपने थाली को अच्छे तरीके से जचा लेना है, और एक मीठा पान 2 मोतीचूर के लड्डू और 2 तुलसी दल, पान और एक पान का पत्ता, जैसे कि ये एक पान का पत्ता है उस पे 2 लड्डू है, समझ लेना भैया। बहुत से लोग, अब मैंने धागे पे बंधन पे वीडियो बनाई थी, पता नहीं कितनी कॉल तो धागे वाली वीडियो पे रक्षाबंधन बंधन के माध्यम से आ गई। मैंने वीडियो को बड़ी स्लो तरीके से बना के कोशिश करता हूँ ताकि आप तक पूर्ण ज्ञान पहुँच सके। कोई एक आधी बात स्लिप रह जाती है तो वो परमात्मा की इच्छा नहीं होगी कि आप तक जाए। तो उसी प्रकार से क्या है, आपने पान का पत्ता, उसके ऊपर 2 लड्डू और ऐसे 2 तुलसी के दल, इस प्रकार से आपने ये जचा लेने हैं। और उसके बाद आपने उसी प्लेट के अंदर जो हनुमान जी का भोग की थाली निकलेगी, उसी प्लेट के अंदर बता रहा हूँ आपको, अगर हो सके तो घर में 12 साल से कम आयु का कोई भी बालक जिमा सकते हो। 12 साल से कम आयु का बालक, ब्राह्मण परिवार का। पर ऐसा होता है कि जो ये भूत प्रेत का कार्य जिसके घर में हो रहा होता है ना, तो भैया कोई भी अपनी औलाद को भेजता नहीं है, वहम करते हैं लोग। तो आप ब्राह्मण को भी वो थाली का प्रसाद दे सकते हो। अब आपने क्या करना है, एक धूप का गोला बनाना है, जैसे कि धूप का गोला बना लोगे, इतना एक गोला बन जाएगा धूप का, इतना एक गोला, मान लो चौड़ेपन में। भीमसेन कपूर लेना है मार्केट से, बड़ी प्लेट लेना भैया, बड़ी प्लेट, क्योंकि ज्वाला जलेगी। अब समझ गए, बड़ी प्लेट लेना है अपने, गोला कपूर उससे थोड़ा सा छोटा हो लेकिन भीमसेन होना चाहिए, मान लो, समझ गए। उस कपूर के ऊपर आपने 3 लौंग रखनी है, 3 लौंग रखनी है और 2 इलायची। और उस जोत को अभी प्रज्वलित नहीं करना, पहले आपने सुंदरकांड का पाठ जो कर रहे हो, हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे हो या रामायण का पाठ जो कर रहे हो, अब आरती करनी है आपने। आरती करने के बाद आरती उपरांत जब आपकी आरती पूर्ण हो जाए, उसी से करनी है। नहीं, वो अपनी जोत से अलग से जोत लगा रहे हो आप, उसी से, वो तो भोग के लिए मैंने प्रावधान आपको पहले बता दिया। तो उसी समय क्या करना है, आरती कर ली। आरती करने के बाद आपने अब भोग लगाना है बालाजी को, क्योंकि 11 जो पूर्ण आहुति कहते हैं जिसको, जैसे कि पूर्ण आपका मान लो संपूर्ण होने वाला है पाठ, तो पूर्ण आपने क्या करना है, बाबा से क्षमा याचना का जो कार्य है वो तैयार करना है, मान लो मांगने की कृपा। आपने जब धूप का गोला बनाया था उसके नीचे एक पान का पत्ता होना चाहिए, उसकी जो चोंच है वो बाबा की तरफ होनी चाहिए, और उसकी डंडी टूटी भी नहीं होनी चाहिए पत्ते की। जो लड्डुओं के नीचे पत्ता था वो अलग है, समझ गए। बड़ी थाली लेना भैया, बड़ी थाली, मैं पहले बता रहा हूं आपको। अब लगाने के बाद ऊपर वो जो मैंने आपको बताया है कि कपूर, भीमसेन कपूर, और उसके ऊपर 3 लौंग और 2 इलायची। अब जो एक थाली अलग से जो हनुमान जी महाराज की आपने निकाली थी, उसमें 2 केले, 2 मोतीचूर के लड्डू, समझ गए, 2 तुलसी दल और एक मीठा पान, और उसके बाद 11 पूरियां, हलवा, और जो भी अगर आप मल्टी सब्जी, 2-3 सब्जी, जितना मान लो खुशी आपकी है, जितनी भी अपार खुशी आप अंदर से उत्पन्न करोगे, सब इतना चटपटा मत बनाना,
मान लो एक नॉर्मल सब्जी जो बनाते हैं घर के अंदर, समझ गए, तीखी, कभी देगी मिर्च का तड़का लगा दो, जो अंग अंग फड़का दो, उसका कोई फायदा नहीं है, फिर कभी कभी झूल भी आ जाती है, समझ गए। तो ऐसा नहीं करना है आपने सिंपल सादा खाना। हनुमान जी को सादा खाना बहुत पसंद है। तो उसी प्रकार से आपने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, आरती के बाद अब उस ज्वाला को प्रज्वलित कीजिए। घर के सभी लोग इकट्ठे होकर, सभी माचिस की तिल्ली, या कोई रोगी है और रोगी भी, अगर इस चीज के दौरान अगर कोई लेडीज में समस्या है, कोई प्रेत व्याधा की, तो उसको अगर लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है तो वो काफ़ी दूर बैठ सकती हैं, ठीक है, लेकिन सम्मिलित जरूर होए उस भोग के अंदर, पूजा में, दूर से काफ़ी दूर से मंदिर से। तो उसी समय जब परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो प्रज्वलित कीजिए जोत को। ओम शुभम कुर्तिकरम रुग्यदन संप्रदा शत्रु विधि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो इस प्रकार से आपने जब जोत जो होगी आपकी भोग लगाने के लिए, एक छोटा सा आपका जो भोग है वो पूर्ण स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने जो भोग तोड़ना है, समझ गए, उसके बाद लगाना है। और ओम श्री राम दूताय नमः, समझ गए, क्या बोलना है आपने, ओम श्री राम दूताय नमः। मान लो भोग को तोड़कर पहले मिष्ठान से भोग लगाना है, हलवे से, समझ गए। फिर उसके बाद फिर दूसरा भोग फिर तोड़ना है आपने। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हलवे से लगा दिया, और फिर छोले से, फिर कोई मटर पनीर बना रहे हो तो मटर पनीर से, और उसके बाद कोई भी चीज़ आप लगा रहे हो तो उससे, और लड्डू उसका भी थोड़ा थोड़ा तोड़ना है आपने। तो उसके बाद ओम श्री राम दूताय नमः, समझ गए। तो इस प्रकार से आपने लगा दिया। अब 3 बार तो हनुमान जी को इस प्रकार से भोग लगाना है। अब उसके बाद आपने फिर तोड़ना है। फिर तोड़ने के बाद उसके बाद आप सब्जी से स्टार्ट करना है। सब्जी से स्टार्ट करके उसके बाद बाबा से प्रार्थना करनी है, और जो भी आप माता है या आपके कुल देवी हैं, जो भी है, उनका भी भोग आपको लगाना है, समझ गए। उसी प्रकार से बालाजी सरकार का भी भोग, इसमें एक आहुति बालाजी सरकार की देनी है, एक समझ गए, बालाजी सरकार की संपूर्ण आहुति की जय, श्री बालाजी सरकार की जय, ठीक है। उसी समय आप दे सकते हो। मंत्र मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बालाजी की इस आहुति से सभी को आहुति प्राप्त हो जाती है शुरू में, ओम श्री राम दूताय नमः। तो इस प्रकार से आपने लगाया भोग। भोग लगाने के बाद अब उसके बाद अब आ गया लड्डुओं का, जो 2 लड्डू है और एक मीठा पान है। तो अब जो रोगी है काफी लंबे समय से परेशान चल रहा है, तो वो किस प्रकार से बाबा से गुहार करेगा, किस प्रकार से प्रार्थना करेगा, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। पान का जो पत्ता है वो लड्डुओं के नीचे होना चाहिए। आपने ऐसे हाथ में लेकर क्या बोलना है, ए हनुमान 12 वर्ष का वीर जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मेरी मुश्किल करो आसान, जय बजरंगी जय हनुमान। तो इस प्रकार से लगातार जितनी उसकी इच्छा है उतनी प्रार्थना करता रहेगा। अगर उस प्रार्थना के दौरान आंखों से आंसुओं की धारा भी बह रही है तो बहने दीजिए। अगर उस प्रार्थना के दौरान पेशी भी आ रही है तो आने दीजिए। अगर उस प्रार्थना के दौरान जिस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है होने दीजिए। तो समझ गए, जो कार्य अंदर से हो रहा है, क्योंकि अंतरात्मा की, ये लगा ले स्वयं वो भोग जो है आपके हाथ में जो भोग है, स्वयं बालाजी उस भोग को स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से आपने जब वो आपके अंतर की आत्मा शांत हो जाए, जो रोगी है, जो दुख है, देखिए मांगना एक कला है, और जो देता इस संसार को सब कुछ है। ये दुख भी तो उसी का है। भूत किसके, उसी के। प्रेत किसके, उसी के। जिन किसके, उसी के। जितनी भी इस संसार के अंदर अभद्र शक्तियां हैं, है तो महादेव की। तो उनसे मांगने में क्या शर्मिंदगी। अब वो चाहें तो मिनट में खींच के ले जाए, वो चाहें तो उनसे बढ़कर थोड़ा है संसार में कोई भी चीज भैया। तो आप एक बात सोच के देखिए, मांगो उनसे जो देने का भी समर्थ रखते हैं। जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा, समझ गए। आप तो कुछ दे ही नहीं सकते प्रभु को, तो आप तो लेने के हकदार हो, तो उन्हीं से ही वो देंगे आपको। उस दिन अपने रोग दोष जो भी बीमारी है, तकलीफ है अंतरात्मा के अंदर,
जो आपने 11 साल 12 साल जो भटकते हुए जीवन को व्यापित कर दिए आपने भूत प्रेतों के चक्रों में, तो क्षमा मांग लीजिए अपने प्रभु से और अपने इष्ट देव से कि हे बालाजी महाराज, मैं आपकी शरण में आकर इस प्रकार की क्षमा याचना मांगता हूं, मेरी क्षमा याचना को प्रदान कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अगर मेरे द्वारा अज्ञानतावश भूलवश किसी भी प्रकार का कोई भी तनिक भी अपराध हुआ हो, या कोई भी मैंने ऐसा बचपन में अपराध कर दिया हो जिस अपराध को मैं नहीं जानता, जिसका मेरे को पता ही नहीं है कि वो मेरे ऊपर कब हुआ है, तो प्रभु मैं आपकी शरण में रहकर इस प्रकार का क्षमा याचना मांगता हूं। आप ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। देखिए, मांगना एक कला है, समझ गए, मांगना एक कला है। अगर उस कला को आप समझ जाओगे तो ये लगा लो कि आप सब कुछ प्राप्त कर जाओगे। बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि उसकी कृपा का जितना भी बखान करो थोड़ा है। इस प्रकार से मांगोगे तो बाबा की अत्यंत कृपा आपके ऊपर होगी। अब उसके बाद जो बाबा की थाली है वो अगर आपने मंदिर में पहुंचानी है तो वो अलग से एक थाली और भी आप भोग में लगाकर मंदिर में पहुंचा सकते हो। अगर वो प्रसाद घर में ग्रहण करना है तो घर में भी ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। और लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा जरूर निकाल देना, थाली निकालना अनिवार्य होता है, समझ गए। ब्राह्मण उनको ये कहना कि भैया मैं बालाजी गया था, मैंने बालाजी की जोत लगाई थी, तो ये मैंने उनके लिए। अगर वो कोई वहम करता है तो आप मत बताना, समझ गए। आप उनको कहना भाई मैंने बाबा हनुमान जी का भोग निकाला है बस, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है और ये मैंने शॉर्टकट विधि बताई है आपको। ऐसे तो बाबा की पूजा के अंदर बहुत कुछ यूज होता है, बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन मैंने जो शॉर्टकट बताया ताकि सिंपल तरीके से आप भी समझ जाओ। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे से कांटेक्ट कर समझ सकते हैं, विधि विधान को समझ सकते हैं और उसी तरीके से काम कर सकते हैं। विधि तो मैंने इसमें बता दी है, लेकिन उसके बाद हमसे कांटेक्ट करके ही वो समझे तो हम उसे अपने तरीके से जो भी कार्रवाई है उनकी कार्रवाई संकटों के हिसाब से हम बताएंगे। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कल का जो आपका क्वेश्चन था वो यही था कि एक ही व्यक्ति का जवाब आया था बस, एक ही जवाब मैंने देखा है, शायद एक ही व्यक्ति ने जवाब दिया, कोई सोनी है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा में, समझे, गुरु दक्षिणा में सुग्रीव को वचन, मान लो ये सूर्य देव को वचन दिया था कि मैं कभी भी सुग्रीव को मान लो छोड़ूंगा नहीं और उनकी हमेशा ही रक्षा करूंगा। तो यही बात मैं आपसे पूछता हूँ। चलो ये तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और जिनको नहीं पता था तो उनको भी अब पता लग गया कि हनुमान जी सूर्य देव को इसी प्रकार से उन्होंने वचन दिया था। तो हनुमान जी का वचन है वो सुग्रीव की रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार से मैं पूछता हूँ आज से कि हनुमान जी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका जो नाम था वो पाताल लोक में अहि रावण के मारते समय वो सामना हुआ था हनुमान जी का उनका, तो उनका क्या नाम था कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये क्वेश्चन पूछने से जो है हमारा एक तो जिज्ञासा बढ़ती है और कुछ जो ज्ञान होता है वो और भी ज़्यादा उदय होता है। छोटे छोटे ज्ञान भी कई बारी कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार आ गया तो क्या था लास्ट क्वेश्चन आपका करोड़ों का हो तो यह कुछ नहीं पता, क्या पता कोई धर्म को देखता है, कई बार नहीं देखता और ऐसा आंसर आ जाता है तो कई बार क्या कुछ भी हो सकता है प्रभु की इच्छा से। जय श्री राम।